सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के श्लोक करेंगे। 10वां श्लोक है, अनाघ्रातं पुष्पं किस्ल्यं अलूनं करुहै अनाबिद्धं रत्नं मधु नवमना आस्वादित रसम अखंडं पुण्यानां फलम इव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कम इह सम उपस्थास्यति विधि। अनाघ्रतम पुष्पम, बिना सूंघा गया फूल, कर रूहई अलूनम किस्ल्यम, नाखूनों से न तोड़ी गई किस्ल्य, अनाविधम रत्नम, बिना छिद्र किया गया रतन, अन आस्वादितम रसम, स्वाद ने किया गया रस, नवम मधु, नया मधु, पुण्यानाम अखंडम फलम इव, पुण्य के अखंडित फल की सिद्धि के समान, अनघम तद्रूपम, निष्कलंकम रूप है, विधि विधाता, इह इसको, कै भोक्तारम, किसे उपभोग करने वाला, सम उपस्थास्यति, उपस्थित करेगा, न जाने मैं नहीं जानता। सरलार्थ है, राजा कहता है शकुंतला का सौंदर्य बिना सूंघा हुआ फूल है, नाखूनों से न काटा गया कोमल पल्लव है, बिना छिद्र किया गया रतन है, स्वाद ने लिया गया रस है, नया नया मधु है, पुण्यों के अखंडित फल की सिद्धि के समान उसका निष्कलंक रूप है। विधाता किसे इसको भोगने वाला नियुक्त करेगा, यह मैं नहीं जानता। भावार्थ है, राजा शकुंतला को न भोगी हुई कन्या के रूप में देखता है, इसी कारण उसको ताजा फूल, खरोंच रहित कोपल, बिना तरासा गया रतन, नया रस, नूतन मधु, समस्त पुण्यों का फल आदि के रूप में प्रस्तुत करता है। वह एक रति क्रीड़ा रहित कन्या है, जिसने किसी से भी प्रेम नहीं किया है। राजा उसे सौभाग्यशाली मानता है, जिसके द्वारा इसका उपभोग किया जाएगा। राजा नहीं जानता है कि वह कौन होगा जो इसका उपभोग करेगा। 11वें श्लोक में प्रेमिका के प्रथम प्रेम का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अभिमुखे मयि संहृतं ईक्षितं हसितं अन्य निमित्तं कथा उद्यम विनयवारित वृत्ति रत्तया न विवृतो मदनो न च संवृत। मयि अभिमुखे, मेरे सामने आने पर, ईक्षितम संहृतम, दृष्टि नीचे कर लेती थी, अन्य निमित्त कथा उद्यम, अन्य कारण से बात के होने पर, हसितम हंस देती थी, तया उसने, विनय वारित वृत्ति, लज्जा के कारण रोकी गई चेष्टा वाली, मदन प्रेम, न विवृत, न तो प्रकट किया गया है, न संवृत, न छिपाया ही गया है। सरलार्थ, वह शकुंतला मेरे सामने आने पर दृष्टि नीचे कर लेती थी, किसी अन्य कारण से बात के होने पर हंस देती थी, लज्जा के कारण रोकी गई चेष्टा वाली शकुंतला के द्वारा प्रेम को न तो प्रकट ही किया गया है और न छिपाया ही गया है। भावार्थ है, राजा कहता है कि शकुंतला
यद्यपि लोक मर्यादा के कारण कभी भी मेरी दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाती थी तथा किसी न किसी बात को ध्यान में रखकर हंस देती थी। उसने स्पष्ट रूप से प्रेम को प्रस्तुत तो नहीं किया है और न ही छिपाया गया है, अर्थात उसका मेरे प्रति प्रेम हो भी सकता है तथा नहीं भी हो सकता। 12वें श्लोक में राजा की धारणा है कि शकुंतला भी उससे प्रेम करती है। दर्भ अंकुरेण चरण अक्षतय इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिद एव पदानि गत्वा आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। तन्वी सुंदरी कतिचित एव कुछ ही पदानि गत्वा कदम चलकर एकांडे अचानक दर्भ अंकुरेण दूब के अंकुर से चरण अक्षतय इति पैर कट गया है, इस प्रकार स्थिता खड़ी हो गई थी। द्रुमाणाम शाखासु वृक्षों की शाखाओं में असक्तम अपि न उलझने पर भी वलकलम वलकल रूपी वस्त्रों को विमोचयन्ति सुलझाती हुई विवृत वदना आसीत मुख को घुमाया था। सरलार्थ वह सुंदरी शकुंतला कुछ कदम आगे चलकर अचानक धूप अर्थात घास के अंकुर से मेरा पैर कट गया है, इस प्रकार से खड़ी हो गई थी। मार्ग में वृक्षों की शाखाओं में न उलझने पर भी अपने वल्कल वस्त्रों को उनसे छुड़ाती हुई उसने मुख को घुमाया था, अर्थात मेरी ओर देखा था। भावार्थ राजा कहता है कि शकुंतला यद्यपि मेरे पास से कुटिया में जा रही थी तब उसका चित्त मुझ में आसक्त था। एक बार तो उसने अपने पैरों से अंकुर निकालने का बहाना बनाकर तथा दूसरी बार कपड़ों के वृक्षों से सुलझने का बहाना बनाकर खड़ी होकर मुझे देखा था।